मूवीज ड्राइव के पिटारे से आज है एक ऐसी लड़की की कहानी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए किस हद तक जाती है, जिसके परिणाम काफी भयंकर, सोच से भी परे है। 2022 की पर्ल, डायरेक्टर टी.आई. वेस्ट, IMDb 7। दोस्तों, अगर अभी तक आपने के ड्रामा 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर ले। अलग अलग ड्रामा वेब सीरीज सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें के ड्रामा 2.0 को। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब कहानी सुनते हैं। साल है 1918। मूवी की शुरुआत एक बड़े से घर के कमरे से होती है। एक सुंदर सी लड़की खुद को शीशे में निहार रही है। इसी लड़की का नाम पर्ल है। इसी की जिंदगी पे ये पूरी कहानी है। कुछ देर तक खुद को शीशे में देखने के बाद उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और धीमे धीमे नाचने लगी। नाचते नाचते अचानक से उसकी माँ दरवाजा खोलकर अंदर आई और बोली, तुम्हें ये ड्रेस कहाँ से मिली? मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था कि तुम मेरी पुराने कपड़े पहन सकती हो। जाओ और जाकर तबेले में जानवरों को चारा खिलाओ, जो तुम्हारा काम है। अब पर्ल ने गुस्से में वो ड्रेस वहीं उतार फेंक जानवरों को चारा खिलाने चली गई। पर्ल ने अपने सभी जानवरों के अलग अलग नाम रखे हैं, जैसे गाय का नाम मैरी, भेड़ का नाम चार्ली। वो उन्हें रोज चारा खिलाती, उनसे बातें किया करती और उनके सामने नाचा करती, जैसे कि वो सब उसके ऑडियंस हो। तुम्हें पता है चार्ली, एक दिन मैं इस जगह से बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं हमेशा तो तुम लोगों के साथ इस फार्म हाउस में नहीं रह सकती। मुझे एक स्टार बनना है, एक बहुत बड़ी स्टार। अब जानवरों को खाना खिलाते वक्त वहाँ एक बतख भी आ गया। वो उस बतख के पास गई और फिर एक नोकीले औजार से उसे मार डाला। इसके बाद वो नदी के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाती है, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। पर्ल के चिल्लाते ही वहाँ एक बड़ा सा मगरमच्छ तैरता हुआ आया और फिर वो नोकीले औजार में लटकते हुए मरे बतख को उस मगरमच्छ को खिला देती है। अब रात के खाने में पर्ल अपनी माँ की मदद कर रही है। माँ ने उससे आज सुबह कमरे में नाचने के बारे में कहा, इस तरह की गलती फिर कभी मत करना। सारे मजदूर चले गए हैं और मैं अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकती। अब पर्ल को टेबल के बगल में रखा एक अखबार दिखा, जिसमें लिखा है, एलाइस ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया है। पर्ल बोली, माँ, इसका मतलब जंग खत्म होने वाली है। ये बात कहते समय पर्ल के चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलक रही है। माँ बोली, तुम खाना खाने के बाद भी अखबार पढ़ सकती हो। रखो उसे और अपने पापा को लेकर आओ। मैं और जर्मन्स के मरने की खबर अब नहीं सुन सकती। पर्ल के पापा पूरी तरह से अपाहिज है। उनकी केवल सांसें ही चल रही है। शायद उन्हें भी उस वायरस ने संक्रमित कर दिया है। पर्ल व्हीलचेयर खींचते हुए अपने पापा को खाने के टेबल पर लेकर आई। इसके बाद माँ के कहने पर खाना खाने के बाद पर्ल पापा की सफाई करने उन्हें बाथरूम लेके गई। बाथटब पर बैठकर वो अपने पति हावर्ड का भेजा हुआ खत पढ़ने लगी। मेरी प्यारी पर्ल, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। हम बस चलते रहते हैं, दिन रात, पता नहीं हम जो मंजिल ढूंढ रहे हैं वो हमें कभी मिलेगी भी या नहीं। मुझे सबसे ज्यादा डर रात को खड्डों में जाने से लगता है। हर जगह बम, बारूद, धमाकों से सैनिकों का बस बुरा हाल है। मुझे जल्दी घर आकर तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करनी है। मैं फिर कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम्हारा पति हावर्ड। अब खत नीचे रखकर वो नहाने लगी। माँ ने आकर पर्ल से कहा, दवाई के पैसे किचन के टेबल पर रखे हैं। कल शहर जाकर पापा की दवाई ले आना। और हाँ, मास्क लगाना मत भूलना। किसी के करीब मत जाना। वायरस का खतरा बढ़ रहा है। उस समय वहाँ स्पेनिश फ्लू फैला हुआ है। अगली सुबह पर्ल अपनी साइकिल पर निकल गई। वो मन ही मन बेहद खुश है, क्योंकि शहर जाने से उसके पापा की दवाई मिल जाती है और साथ ही उसे एक डांस फिल्म देखने का मौका भी। दवाई लेने के बाद उसने ठीक वैसा ही किया। वो पैलेस फॉलिस नाम की एक डांस फिल्म देखने गई। फिल्म देखने के बाद वो सिनेमा घर के बाहर खड़ी होकर उसी डांस फिल्म की किताब देख रही है कि तभी एक आदमी वहां आया और उससे बोला, हे, तुम्हें फिल्म कैसी लगी? और भी फिल्में देखना चाहोगी मुफ्त में? तुम्हें पसंद आएगी। ओ, मैं इन फिल्मों को पर्दों पे दिखाता हूँ, इसीलिए तुमसे पूछ लिया। पर्ल ने उससे अभी जाना होगा कहा, नहीं तो माँ उसे डांटेगी। तभी उसे रोककर वो अंदर से वही पैलेस फॉलिस डांस फिल्म के रील का एक छोटा सा हिस्सा काटकर उसे देते हुए कहा, फिर कभी आई तो मिलना और जितनी फिल्म देखना चाहो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं यही रहता हूँ। पर्ल शुक्रिया कहकर वहां से चली गई। पर्ल को नाचने का बहुत शौक है। उसका सपना है किसी दिन बड़े पर्दे पर वो नाचे। हर समय वो अपने ही धुन में नाचती रहती, इसलिए उसे घर पहुंचने में शाम हो गई। लकड़ियां काट रही माँ ने घर देर से आने का कारण पूछा। जवाब में पर्ल कहती है, शहर बहुत दूर था, इसीलिए देरी हो गई। माँ बोली, जाओ जाकर बाल धोकर नहा लो, वायरस का खतरा हो सकता है। साथ ही अपने पापा की भी साफ सफाई कर दो। पापा की साफ सफाई करने के बाद पर्ल नहा रही है।
और आज की फिल्म की बातें, डांस की बातें और उसे टीवी पर दिखना है, ये सारी बातें अपने पापा से कर रही है। पर ना तो उसके पापा कुछ कहते हैं, ना ही कोई प्रतिक्रिया करते हैं। पर्ल थक चुकी है अपने पैरालाइज्ड बीमार पापा की सेवा करते करते। अब नहाते नहाते वो अपने पापा को नोचने लगी और कहती है, क्या आप सच में जिंदा है? और फिर अपना हाथ उनके गले तक ले जाकर उनका गला दबाने लगी। वो जोर जोर से सांसें लेते हैं। इस वक्त पर्ल के स्वभाव को समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन कहानी आगे बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगेगा। डिनर करते वक्त माँ ने पर्ल से पूछा, बाकी के बचे हुए पैसे? इतने ही थे माँ। मुझे गिनना आता है, 8 सेंट्स की कमी है, माँ ने कहा। जवाब में पर्ल बोली, वो मैंने घर आते वक्त कुछ कैंडी खरीद ली थी, उसी में खर्च हो गए। उसका ये जवाब सुनते ही माँ ने खाने की कटोरी उसे छीन कर कहा, तुम्हारे लिए इतना सूप आज काफी होगा ना, तुमने कैंडी खाई है, वही तुम्हारा खाना था। पर्ल को गुस्सा आ गया और चिल्ला कर बोली, मैंने आज पूरे दिन साइकिल चलाया है, मुझे भूख लग रही है माँ। माँ बोली, वक्त खराब चल रहा है, पैसों की कमी के कारण हमारे पास खाने की कमी है, तुम यूँ पैसे बर्बाद नहीं कर सकती पर्ल। जर्मन किसानों की हालतों से तुम वाकिफ ही हो, तो अपने यूँ बेकार के सपनों के पीछे वक्त जाया मत करो और जिम्मेदारी उठाओ। तुम्हारे पिता भी यही चाहते हैं। पर्ल को आज भूखे पेट ही सोना पड़ा। उसकी माँ का अंदाज सख्त है, लेकिन शायद वो भी अपने अंदर बहुत कुछ दबा कर रखी है। दूसरी तरफ पर्ल इस जगह से दूर जाना चाहती है। उसका सपना है एक बड़ा सितारा बनने का। अगली सुबह पर्ल के दोस्त मित्सी और उसकी माँ उसे मिलने आई है। वो उनके लिए गोश्त लेकर आए हैं। दरअसल हावर्ड मित्सी का ही भाई है। उनके कपड़ों को देखकर लगता है कि उनकी माली हालत काफी अच्छी है। मित्सी अपने भाई की खबर पर्ल से लेती है। फिर थोड़ी और परिवार की बातें करने के बाद मित्सी ने पर्ल से कहा, पर्ल, मैं तुम्हें एक राज की बात बताने जा रही हूँ। अगर मेरी माँ को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। पर इस शनिवार हमारे चर्च में एक डांस ऑडिशन है। जजेस लड़कियों को पसंद करेंगे, जिसे त्योहार में 7 अलग अलग शहरों में घूमकर ग्रुप डांस करने का मौका मिलेगा। पर्ल ने कहा, मुझे भी हिस्सा लेना है। मित्सी ने उसे भी शनिवार को साथ आने के लिए कहा, लेकिन ये हमारा सीक्रेट रहेगा। शनिवार 11 बजे। और फिर वहां से चली गई। पर्ल मित्सी की बातें सुनकर तो आज बहुत खुश है, मानो उसकी कल रात की मांगी दुआ कबूल हो गई और एक बार फिर वो सपनों की दुनिया में खो गई। इसके बाद पर्ल ने चुपके से माँ के कमरे से फिर से उनकी एक पुरानी ड्रेस चुराई और यहाँ उसकी माँ उसे ढूंढते हुए ऊपर तक आ पहुंची, पर पर्ल को वहां न देख वो वापस चली गई। उसी रात ही पर्ल अपनी माँ की चुराई वो ड्रेस पहनकर घर से भाग गई और भागकर उसी प्रोजेक्टर वाले आदमी के पास पहुंची। वो आदमी उसे यहाँ देख चौंक कर बोला, तुम तो बहुत जल्दी वापस आ गई। अब दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं। उस आदमी ने पूछा, यहाँ आने की वजह क्या है? पर्ल ने कहा, मैंने उस दिन की कही तुम्हारी बातों को बहुत सोचा और मुझे लगा कि हाँ, मेरी भी अपनी एक जिंदगी है। इसीलिए मैंने शनिवार को चर्च में हो रहे एक डांस ऑडिशन में जाने का तय किया है। मुझसे कोई गलती ना हो तो क्या तुम मुझे वही पैलेस वॉलिस वाला डांस फिल्म दिखा सकते हो? उस आदमी ने पहले तो उसे प्रोत्साहन से भरे शब्द कहे कि वो जो चाहे कर सकती है, बन सकती है और मौका मिले तो उसे गवाना मत, और फिर उसे एक अश्लील फिल्म दिखाते हुए कहा, आगे आने वाले सालों में ऐसी ही फिल्में धमाल मचाने वाली है और तुम भी चाहो तो इसमें काम कर सकती हो, बड़े पर्दे पर आ सकती हो। पर्ल बोली, मगर मेरे लिए इतना आसान नहीं। मेरी तकदीर ऐसी नहीं कि मैं जो चाहे जहाँ चाहे चली जाऊं। मेरे माँ बाबा मर क्यों नहीं जाते, तो मैं अपने मन की कर सकती हूँ ना। वो आदमी थोड़ा चौंक कर बोला, क्या? उस आदमी को पर्ल की बातें थोड़ी अजीब लगी। फिर पर्ल ने कहा, मुझे तुमसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी खुलकर जीना है। तुम्हें लगता है कि मैं बड़े पर्दे पर आ सकती हूँ तो मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अब उस आदमी ने कहा, हाँ, मुझे लगता है तुम कर सकती हो। तो इस महामारी के बाद तुम यूरोप जा सकती हो। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। वहां कला की सच्ची कद्र होती है और तुम वहां जो चाहे कर सकती हो। इसके बाद पर्ल ने उसे शुक्रिया कहा और वो वापस अपने कमरे में लौट आई और जाकर चुपचाप सो जाती है। अगली सुबह पर्ल गुस्से और जल्दबाजी में अपने पापा को कहीं ले जा रही है। उसे खिड़की से उसकी माँ ने देख लिया। वो अपने पापा को उसी तालाब किनारे ले आई जहां वो मगरमच्छ रहता है। पर्ल ने आवाज लगाई, ठेडा, और बोली, मुझे माफ कर देना पापा, मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। हार्वर्ड को मुझे यहाँ से ले जाना चाहिए था। ये मेरे लिए ज्यादा आसान होता अगर मैं आपसे इस तरह पीछा न छुड़ाती। आपको मारने के बाद मैं अपनी जिंदगी को समय दे पाऊंगी। दूसरी तरफ मगरमच्छ धीरे धीरे पर्ल की ओर आ रहा है। उसके पापा की
सांसों की आवाज तेज हो चली। वो व्हीलचेयर पानी में फेंकने ही जाती है कि तभी उसकी माँ वहां आ गई। पर्ल, यहाँ क्या कर रही हो? पर्ल एकदम से घबरा गई। कुछ नहीं, बस पापा से थोड़ी बातें। इसके बाद उसकी माँ अपने पति को वापस घर ले आई। यहाँ भी माँ बेटी के बीच थोड़ी कहासुनी हो जाती है। उसकी माँ उसे हालातों से समझौता करने को कहती है। अक्सर जिंदगी खुद के हिसाब से नहीं चलती और खुश रहना है तो इसे अपना लो। जबकि पर्ल एक कम उम्र जवान महिला है। उसका पति उसे छोड़ सालों से जंग में है, जिसकी कोई खबर नहीं। उसके खुद के सपने हैं और वो यहाँ घुट घुट कर जी रही है। उसे गुस्सा आ रहा है कि वो कुछ नहीं कर पा रही। वो बड़ी ही अजीब लड़की है, अजीब अजीब हरकतें करती है। कभी बतख को मारना, कभी अंडों में पनपते जीव को कुचल देना, मानो वो सबको खत्म कर देना चाहती हो। खैर, रात हो गई। बाहर मूसलाधार बारिश के साथ बिजली कड़क रही है। सभी डिनर कर रहे हैं। अचानक पर्ल की माँ ने वही पैलेस फॉलिस का पर्चा पर्ल के सामने रखा। पर्ल का तो जैसे गला सूख आया हो। माँ बोली, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? चुपचाप खाना उठाओ और बाहर वाले कमरे में जाओ। तुम्हें पता नहीं वायरस किस तरह फैल रहा है, इसलिए अब से तुम अलग रहोगी। लेकिन इस बार पर्ल ने अपने सपनों के लिए आवाज उठाई। माँ, कल शहर में ऑडिशन है और मुझे जाना है, जिस पर उसकी माँ ने साफ इनकार कर दिया। पर्ल भी इस बार जिद में आ गई। मैं कल ऑडिशन देने जाऊंगी। और माँ को समझाने की कोशिश करती है। कहती है, एक मौका तो मुझे दे, अगर कामयाब नहीं हुई तो फिर मैं कभी डांस का नाम तक नहीं लूंगी। मुझे खुद को साबित करना है। आप नहीं जानती माँ कि मैं कितनी काबिलियत रखती हूँ। माँ ने कहा, हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम कितनी काबिल हो। तुम अकेले में क्या करती हो ये मैंने देखा है। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा, तुम मेरे और अपने पिता की कुर्बानियों को भूल चुकी हो। सच्चाई जब बाहर आएगी तो सबको सच पता चल जाएगा। तुम्हारे अंदर पाप ने घर कर लिया है, नफरत पनप रहा है तुम्हारे अंदर, और तुम किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हो। पर्ल और उसकी माँ की बहस होने लगी। इतने सालों से उसकी माँ के अंदर छुपे सारी भड़ास आज बाहर निकल रही है। ऐसे पति को झेलना, तिल तिल पैसों के लिए मरना, अच्छी जिंदगी जीने की इच्छा, एक हमसफर की इच्छा तो उनकी भी थी जो पूरी ना हुई, और उसे भी पर्ल में अपना वही भविष्य नजर आता है। ये बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में उसकी माँ ने पर्ल को थप्पड़ मार दिया। पर्ल ने भी गुस्से में उल्टा अपनी माँ को थप्पड़ मारा, जिसके बाद दोनों में हाथापाई शुरू हो गई और जलती हुई आग में पर्ल की माँ के कपड़े जलने लगे, जो धीरे धीरे उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेती है। पर्ल ने हड़बड़ाकर गर्म पानी ही उनके ऊपर डाल दिया। आग तो बुझ गई, लेकिन पूरा शरीर जल जाने से उनकी मौत हो गई। अब पर्ल उनकी लाश को नीचे तहखाने के अंदर ठिकाने लगा देती है और भागकर उसी आदमी के पास पहुंची। उसने उसे किस कर लिया। सारी रात उसने उसी के घर में बिताई। सुबह उसके अचानक एक भयानक सपने से नींद टूटी, जिसमें उसने अपनी जली हुई माँ को देखा। सुबह के 6 बजे हैं। आज पर्ल का ऑडिशन है। उसे तैयारी भी करनी है, कहीं उसे देरी ना हो जाए। वो आदमी उसे घर तक छोड़ने आता है। यहाँ उसके पापा पूरी रात वही डाइनिंग टेबल के पास ही बैठे हुए हैं। वो जल्दी से उसे उनके कमरे में ले आई और फिर उस आदमी को अपने पापा से मिलवाया। इसके बाद वो उसे अपने कमरे में ले गई। दोनों कमरे में होते हैं कि तभी नीचे से कुछ आवाजें आती है। पर्ल उसे किसी तरह नीचे जाने से रोकती है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता और कहता है, तुम ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो? तुम्हारे पिताजी को कोई जरूरत होगी। नीचे उसे टेबल पर वही कल तीनों का पड़ा बासी खाना दिखा और कुछ नीचे पड़ा हुआ भी। उसे कुछ तो सही नहीं लग रहा। तभी पीछे से पर्ल ने आकर कहा, वो हमारा कुत्ता है, उसने किचन गंदा कर दिया तो मैंने उसे नीचे तहखाने में बंद कर दिया था। अब वो उसे घर से बाहर अपने फार्म हाउस दिखाने ले गई। वो कुछ ज्यादा ही मुस्कुराते हुए बातें कर रही है, जैसे जब हम कुछ छुपा रहे होते हैं। पर्ल ने एक एक कर सारे जानवरों का नाम बताते हुए कहा, लेकिन मैं अब इनसे नहीं मिलने वाली, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ यूरोप जा रही हूँ ना। अब उस आदमी ने जैसे ही उसके कुत्ते का नाम पूछा तो पर्ल के मुंह से सच बाहर आ गया, हमारे पास तो कोई कुत्ता नहीं है। वो आदमी को अब उससे डर लग रहा है और उसे अवॉइड करने की कोशिश करने लगा। काफी समय हो गया है पर्ल, मुझे अब जाना चाहिए। शो का भी टाइम होने वाला है, तुम्हें भी तो अपनी प्रैक्टिस करनी है ना। पर्ल बोली, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत किया क्या? तुमने अचानक मुझसे मुंह क्यों फेर लिया? तुमने थोड़ी देर पहले कुछ देख लिया है क्या? पर्ल को लगा कि उसने नीचे तहखाने में उसकी माँ की लाश देख ली है। उस आदमी ने उसे बार बार कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा है। लेकिन यहाँ अचानक पर्ल अजीब सा बर्ताव करने लगी। वो चिल्लाने लगी, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं महसूस कर सकती हूँ। तुम मुझे ना यूरोप लेकर जाओगे ना वापस आओगे।
तुम भी मेरा सपना पूरा नहीं करोगे ना? पर तुम तो मुझे पसंद करते हो। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन देखकर वो आदमी बोला, मुझे अभी डर लग रहा है पर मैं वापस आऊंगा, तुम अच्छे से ऑडिशन देना। इतना कहकर वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठ गया और उसने जैसे ही गाड़ी चालू की, पीछे से पर्ल आकर बोली, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, मुझे इस जगह अब और नहीं रहना। और वही तीर नोक वाला भाला उसके सीने में भोंक दिया। बड़ी बेरहमी से उसने उसे मार डाला। दरअसल वो आवाज उसकी जली हुई माँ कर रही थी। उनमें अभी भी सांसें बची थी जो पर्ल ने उसे भी बंद कर दिया। अब पर्ल ऑडिशन के लिए एक लाल रंग का ड्रेस पहनती है जो उसी के अंदर की उग्रता, उत्तेजितपन को दिखाता है, जिसकी परिभाषा लाल रंग है। आज उसने अपने पापा को भी अच्छा सूट बूट में तैयार किया है। निकलने से पहले वो पापा के पास आई और बोली, आपने हम सबके लिए बहुत कुछ किया है, मैं जानती हूँ कि आपको मुझ पर नाज होगा। उसके पापा की आंखें सब कुछ बयां कर रही है कि वो कुछ नहीं कर सका अपनी बेटी के लिए, बेबस है, आंखों से बस आंसू निकल रहे हैं। पर्ल ने एक कपड़े से पापा का चेहरा ढका और उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। अब पर्ल तेजी से अपना साइकिल दौड़ाते हुए निकल पड़ी। आज हर हाल में उसकी जीत होगी। बाकी प्रतियोगी के साथ साथ बाहर बेंच पर बैठी मित्सी उसका इंतजार कर रही है। मित्सी बोली, अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, सुना है किसी एक लड़की को ही चुना जाएगा। पर्ल ने कहा, वो मैं ही होंगी, उन्हें मुझे ही चुनना होगा। उसकी आंखों में ऐसी जिद है जिसकी कोई हद नहीं, जो नाकामयाबी बर्दाश्त नहीं करेगी, जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ना कोई डर, ना घबराहट। अब आई उसके ऑडिशन की बारी। पर्ल खुद को एक स्टार समझते हुए बेहतरीन डांस जजेस के सामने पेश करती है, मगर उसे ये कहकर चुना नहीं गया कि उसके जैसे और भी डांसर पहले से उनके ग्रुप में मौजूद है और उन्हें तलाश है कोई ऐसा जिसके सुनहरे बाल और दिखने में खूबसूरत हो। पर्ल बहुत रोती है, चिल्लाती है, मगर कोई फायदा नहीं और उसे जजेस में फिर से अपनी जली हुई माँ दिखाई देती है, जो उसे कहती है, तुम किसी लायक नहीं हो, मुझे पता था कि तुमसे नहीं होगा। ऑडिशन खत्म हो गया, सभी चले गए, लेकिन पर्ल अब तक बाहर चर्च के सामने बैठकर रो रही है। मित्सी उसके पास आती है और समझा बुझा के उसे साथ घर ले आई। अब मित्सी पर्ल को सांत्वना दे रही है, बीच बीच में हंसी मजाक भी कर रही है ताकि वो थोड़ा अच्छा महसूस करे। पर्ल कहती है, माँ ठीक कहती थी, शायद मुझ में ही कोई कमी है, लगता है मुझ में वो बात नहीं जो दुनिया की बाकी लोगों में है। मित्सी ने पूछा, क्या तुमने ये बात हार्वर्ड को बताई थी? जवाब में पर्ल बोली, नहीं, किसी को भी नहीं, डर है कि लोग शायद मेरी बातों को गलत समझ लेंगे। मित्सी उसे समझाती है, हार्वर्ड तुम्हारा पति है, तुम उससे खुलकर बात कर सकती हो। अच्छा चलो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैं हार्वर्ड हूँ, अब तुम्हें जो भी हार्वर्ड से कहना है वो मुझसे कहो। पर्ल को उसकी ये बात सही लगी और अब उसने उससे कहना शुरू किया, हार्वर्ड, मुझे तुमसे नफरत है क्योंकि तुम मुझे छोड़कर चले गए। तुम मर क्यों नहीं जाते? सॉरी, पर यह सच है, तुम्हें जानकर अच्छा नहीं लगेगा, पर मैं किसी और मर्द के साथ सोई थी, वो मेरी गलती थी, पर मैं अब जान गई हूँ और चाहती हूँ कि हमारे बीच सब कुछ पहले जैसा हो जाए, पर मुझे मालूम है कि ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कुछ बहुत बुरा किया है। तुम बहुत अच्छे हो हार्वर्ड, और मैं तुमसे शादी करके खुश थी क्योंकि मैं समझ गई थी कि तुमने भी इस फार्म के अलावा अपने लिए एक ऐशो भरी आरामदेह जिंदगी चुन ली है जहां तुम कभी भी जा सको, और मेरे लिए तुम वो दरवाजा थे जहां मैं इस नर्क की दुनिया से उस दुनिया में जा सकती थी। तो मैंने अपनी असलियत तुमसे छुपाई रखी और कामयाब भी रही। फिर तुम मुझे अपने घर ले गए, पर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें यहाँ फार्म हाउस में रहना था जबकि तुम्हें पता था मुझे नफरत है इस जगह से। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई, पर मुझे माँ नहीं बनना था, वो मेरे रास्ते में रुकावट था। लेकिन जब वो मर गया तो मुझे बहुत खुशी हुई और तुम फिर मुझे छोड़कर जंग में चले गए। तुम बहुत मतलबी हो हार्वर्ड, तुम अमीर हो, कोई कमी नहीं है, तुम पर तो ऊपर वाला मेहरबान है, पर मेरी वो क्यों नहीं सुनता? मेरे नसीब में क्यों नहीं है ये सब कुछ? मुझे माँ की तरह नहीं बनना, मुझे बड़े पर्दे पर नाचना है, मशहूर होना है, सबकी नज़रों में खास बनना है। मुझे डर लगता है कि अगर मैं जो चाहती हूँ वो ना बनूं तो सारी जिंदगी यही इसी फार्म में बितानी पड़ेगी। लेकिन माँ ने जो कहा था वही हुआ। मैं हार गई, मैं कमज़ोर हूँ और मुझे डर है कि जब तुम घर आओगे तो मुझे देखकर डर जाओगे
जैसे सब डरते हैं। मैंने बहुत बुरे, भयानक, जानलेवा काम किए हैं जिसका मुझे गम नहीं, उल्टा मुझे अच्छा लगा वो सब करके। और एक एक कर छोटे जानवरों को मारने से लेकर अपने माँ, पापा और उस आदमी के मारने की सारी बातें पर्ल ने कह डाली। मेरी माँ ने हमेशा से मुझे समझाया, लेकिन मैंने नहीं सुना। पापा भी बहुत अच्छे थे, मगर मैं उनकी अब और सेवा नहीं कर सकती थी। तुम्हारे ना रहते किसी गैर मर्द ने मेरी प्यास बुझाई। मुझे पता है कि ये गलत है, लेकिन अब मैं सब कुछ सही करना चाहती हूँ, जैसा तुम चाहते हो हावर्ड। हम फार्म में ही रहेंगे, बस मैं और अकेले नहीं रहना चाहती। मुझे साथ की, प्यार की ज़रूरत है। दोगे ना तुम साथ मेरा हावर्ड? और फिर पर्ल चुप हो गई। पर्ल की बातों से मुझसे काफ़ी घबरा रही है। दिखाना नहीं चाहती, मगर वो सच में काफ़ी डरी हुई है। ओके, तो मुझे अब चलना चाहिए पर्ल। माँ मेरी चिंता करती होगी, कहकर वो जाने लगी। पर्ल ने पीछे से कहा, तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लगता ना? मैं पागल तो नहीं लगती ना? वैसे डांस ऑडिशन में तुम्हें सिलेक्ट कर लिया गया है ना? मित्सी, प्लीज़ मुझसे झूठ मत बोलना, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तुम सुंदर हो और तुम्हारे बाल भी सुनहरे हैं। अच्छा है, मुबारक हो। तुम्हें जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। कितनी खुशनसीब हो तुम। अब मित्सी शुक्रिया कहकर बाहर निकल गई। पर्ल की सारी सच्चाई जानने के बाद उसे बहुत डर लग रहा है। बस वो किसी तरह अपने घर पहुंचना चाहती है, लेकिन उसका डर सच में बदल जाता है। वो घर से ज़्यादा दूर जा भी नहीं पाती है कि पर्ल उसके पीछे कुल्हाड़ी लेकर दौड़ने लगी, लेकिन ज़्यादा दूर भाग ना पाई। पर्ल के हाथों उसकी भी बड़ी ही दर्दनाक मौत हो गई और उसने उसे भी अपने मगरमच्छ को खिला दिया। इसके बाद उसने अपनी माँ की लाश तहखाने से निकाली, फिर उनके बाल संवारने लगी, चेहरा ठीक ठाक करने की कोशिश की। खाने के टेबल पर मरे माँ पापा को बिठाया, टेबल पर खाना लगाया और खुद भी उन मुर्दों के साथ कुर्सी पर बैठ गई। अगली सुबह आखिरकार हावर्ड जंग से लौट आया है, लेकिन घर के हालातों को देख उसके पैरों तले जमीन खसक गई। तभी पर्ल हावर्ड को देखकर एक संकी वाली हंसी हंसने लगी। आई लव यू हावर्ड। और कहानी यही खत्म हो जाती है। पर्ल एक ऐसी मानसिकता की लड़की है जो अपने पहले के अनुभव, धारणा, सोच से आज की सोच या घटना को उसी तरह से ही सोच लेती है, या कहे वैसे ही उनका सोचना होता है। जैसे वो नहीं चाहती थी कि उसकी जिंदगी भी उसी की माँ की तरह ही इसी फार्म हाउस में बीते, अपने बीमार पति की सेवा करते हुए, घुट घुट कर जीते हुए। यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर था और खुद को इस परिस्थिति से निकालने के लिए वो और कोशिश करती और उसके बारे में सोचती, और यही उन्मत्त उसके पागलपन में बदलता चला गया, जिसका नतीजा तो हम सब ने देखा। इसी के साथ मैं ये कहानी यही समाप्त करती हूँ। जल्द मुलाकात होगी, तब तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवीज ट्राइब। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर एंड लव यू।